तो स्टूडेंट्स आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं BPSCT 137 कोड, जो कि BSc सेकेंड ईयर का फिजिक्स का कोड है। हम आज जून 2024 का टर्म एंड एग्जामिनेशन का जो पेपर है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। ये पूरा ही कोर्स वेव एंड ऑप्टिक्स पे बेस है। ये पेपर 2 घंटे का होता है और इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स आपको गेन करने होते हैं वो 50 नंबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं। कुछ क्वेश्चंस में बस इंटरनल चॉइसेस मिलती है, जैसे कि आपको 6 क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, आपको सिर्फ 5 ही करने होते हैं, या फिर आपको 3 क्वेश्चन दिए गए होंगे और उसमें से सिर्फ आपको 2 करने होते हैं। और जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आप अपने पेपर में कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हो, बट कैलकुलेटर आपका ऑर्डिनरी कैलकुलेटर होना चाहिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पेपर का जो क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट होता है कुछ ऐसा होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे कि यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिए हो गए होंगे और यहाँ पे आपसे बोला गया है कि आपको सिर्फ 2 ही पार्ट सॉल्व करने हैं। ठीक है, आप पेपर एक बार देख लीजिए, फिर इसको सॉल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, और क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और साथ ही साथ ये जो पहला क्वेश्चन है ये बहुत लंबा और बहुत लेंथी है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट्स है और हमें करने सिर्फ 2 पार्ट्स है। हर क्वेश्चन 5 नंबर का है। ओके, तो ये वीडियो लंबी हो सकती है, बट जो आपको समझाने में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ये क्वेश्चन समझा पाऊँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है हमें एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ और स्पीड फाइंड करनी है इस वेव इक्वेशन की। ठीक है, आपको वेव इक्वेशन लिखना आना चाहिए कि वेव इक्वेशन कैसे लिखते हैं। ठीक है, वेव इक्वेशन कैसे लिखते हैं। ठीक है, वाई। ओके, तो हमें ऐसी वेव इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, तभी हम जो है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये वेव इक्वेशन पता होनी चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ओके, अब यहाँ हम इस इक्वेशन के कंपेयर करते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमें पता चलेगा जो ए है वो एम्पलीट्यूड है, जो ओमेगा है वो एंगुलर मोमेंट फ्रीक्वेंसी है। हमें ओमेगा कैसे पता चलेगा, हमें 2 पाई बाय एफ वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे एफ क्या है, एफ फ्रीक्वेंसी है। के के यहाँ पे वेव नंबर है। के लिए हम यूज करेंगे 2 पाई बाय लैम्डा वाला फॉर्मूला। ठीक है, और यहाँ लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। जो v है वो हमारा वेव स्पीड है, और v के लिए हम यूज करेंगे ओमेगा बाय के, या फिर हम फ्रीक्वेंसी बाय लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इंटू बाय लैम्डा कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे जो इक्वेशन है उसमें जो x हमें गिवन है वो 2.0 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, और जो वेव नंबर है वो सेपरेटली हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एम्पलीट्यूड निकाल लेते हैं। एम्पलीट्यूड निकालने के लिए हमने क्या करना है, हमें साइन फंक्शन देखना है। ठीक है, साइन फंक्शन देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि एम्पलीट्यूड जो है वो 0.02 है। ओके, जो साइन फंक्शन हम देखेंगे। फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम ओमेगा देखेंगे। ओमेगा की जगह पे क्या है, 3 पाई है। ठीक है, तो ये हम सिंपली देख के निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी निकालने का बहुत इजी तरीका है। ठीक है, ओमेगा बाय 2 पाई हम करेंगे, जहाँ पे हम ओमेगा की वैल्यू हमें पता है जो है 3 पाई। तो 3 पाई बाय 2 पाई करेंगे तो हमारे पास 1.5 हर्ट्स आ जाएगा, या फिर 3/2 हर्ट्स भी आप लिख सकते हैं। आगे हमें वेवलेंथ निकालना है। वेवलेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, के को हम पाई बाय 2 लेंगे। ठीक है, बिकॉज क्योंकि हमें के की वैल्यू नहीं गिवन है, इसलिए हम पाई बाय 2 यहाँ पे रेडियन पर सेंटीमीटर लेंगे। ओके, तो हम के की वैल्यू के लिए हम पाई बाय 2 लेंगे, और यहाँ पे हमें जो के का फॉर्मूला होता है वो 2 पाई बाय लैम्डा होता है। लैम्डा को हम के की जगह रिप्लेस करेंगे। ठीक है, और के की जगह हम यहाँ लिख देंगे 2 पाई बाय 2। ठीक है, 2 पाई बाय 2, जिसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे हम वेव स्पीड भी निकाल लेंगे। वेव स्पीड क्या आएगी हमारी, जो कि v इक्वल्स में एफ बाय लैम्डा होता है। फ्रीक्वेंसी हमें पता है 1.5 हर्ट्ज है, लैम्डा हमें पता है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इन दोनों को इंटू करा, हमारे पास आंसर कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड हमारी वेव स्पीड आ गई। ओके, हम इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेटिव तरीका जो होता है हमारा, कि हम क्या करेंगे, v की जगह हम ओमेगा बाय के यूज कर सकते हैं, जहाँ पे ओमेगा हमारे पास 3 पाई है।
और नीचे हमारे पास जो k की वैल्यू पाई बाई 2 है, जिसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फिर से आंसर कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हम वेरीफाई करते हैं कि एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या मतलब जो हमारी फुल वेव इक्वेशन है वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने x की वैल्यू जो है 2.0 है सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमने क्या करा है कि जो के एक्स की वैल्यू को, जो हमारे फुल वेव इक्वेशन में जो वैल्यूज हमने निकाली है वो उसको हमें यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, के की वैल्यू हमारे पास क्या थी, पाई बाई 2। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 है। ठीक है, और जो हमारे ओमेगा की वैल्यू वो 3 पाई बाई टी है, 3 पाई टी है, और फाइव हमारा पॉजिटिव में था जो कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारी जो फुल वेव इक्वेशन है वो रेडी है। ओके, एम्पलीट्यूड हमारा कितना आया था, 0.02। फ्रीक्वेंसी हमारे पास आई 1.5 हर्ट्ज। वेवलेंथ हमारे पास आई 4 सेंटीमीटर, और स्पीड हमारे पास आई 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो ओरिजिनल हमें पता है, ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें के एक्स नहीं दिया गया है। ओके, इसलिए हमने जो वेव नंबर है उसकी जगह वेव नंबर में हमने पाई बाई 2 का यूज करा है। ठीक है, अगर वो हमें अलग से देते तो हम उसका यूज करते, और बिना के लिए हमने पाई बाई 2 का इस्तेमाल किया है। ओके, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट क्या कह रहा है, वेव्स कैरी एनर्जी डिस्कस विद एन एग्जांपल। हमें बताना है कि जो वेव्स है वो कैरी करता है एनर्जी। ठीक है, उसका कोई एग्जांपल दीजिए और बताइए उसके बारे में। तो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि वेव जो होता है वो ट्रांसफर करता है एनर्जी को बिना किसी मैटर को ट्रांसफर करे। ठीक है, ये बात इसमें कही गई है, और इसका एग्जांपल आप मैकेनिकल वेव लिख सकते हैं, या फिर जो भी अ, इससे रिलेटेड आपको कोई एग्जांपल याद आता है तो वो लिख सकते हैं आप। ओके, तो यहाँ पे वही चीज आपको आंसर पे भी सेम लिख देनी है कि वेव कैरी एनर्जी थ्रू देयर ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, considering a transfer wave of on a string, when pulled the string vibrates, ठीक है, creating wave the progress along its length। ठीक है, the energy is stored as a kinetic energy of the string of motions and potential energy due to tension। Okay, this energy travels as the wave moves, transferring energy from the plucked point to other parts of the strings to the air sound. The power transmitted proportional to the A square, so larger plug higher amplitude carries more energy and produce louder sound। ओके, तो ये आप जो एग्जांपल है इसके बारे में भी बता सकते हैं। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इतना लिख के आना जरूरी है। ठीक है, आप सिर्फ 2 लाइन में आंसर कवर नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी पार्ट, टू वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी आर ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रिंग इज अपोजिट डायरेक्शन। The superposition gives rise to the stationary waves obtain an expression for their fundamental frequencies। ओके, कॉन्सेप्ट क्या आता है, ठीक है, कि जब स्टेशनरी वेव जो होती है हमारी, ठीक है, जब दो वेव इक्वल फ्रीक्वेंसीज और एम्पलीट्यूड से ट्रेवल करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो रिजल्ट होता है उसमें हमें नोड्स और एंटी नोड्स बन जाते हैं। तो हमें यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब एक्सप्रेस करके बताना है। ठीक है, कि कैसे होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, y1 ले लिया है हमें, ठीक है, और y2 ले लिया है। ठीक है, ये दो फ्रीक्वेंसीज है। अब इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को हमने ऐड करना है, तभी तो हमें एंटी नोड और नोड्स और एंटी नोड्स बनेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा, सुपर पोजिशन पे हमने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। इसके बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2a साइन ब्रैकेट में के एक्स कॉस ओमेगा टी हमारा आंसर आता है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हमें स्टैंडिंग वेव जो है वो नोड के साथ जो हमारा साइन के एक्स है उसको हम 0 मान लेते हैं। ठीक है, और जो हमारा के एक्स है उसको हम एन पाई बाई के मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फर्दर सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पे भी आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 2 ही अटेंड करने हैं।
और हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, दो वेव्स है जो कि सेम फ्रीक्वेंसी के है और कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, इसके इंटेंसिटीज का जो रेशो दे रखा है वो 16:1 दे रखा है। हमें रेशो कैलकुलेट करना है मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का जो मिलेगा सुपरपोजिशन के बाद, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, हमारे पास जो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, हमारे पास दो कोहेरेंट वेव्स है, ठीक है, और उसके जो एम्पलीट्यूड है A1 और A2, हमें उनके कोहेरेंट सोर्सेस का जो स्क्वायर करना है, ठीक है। और हमें मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए सुपरपोजिशन के लिए हमें फॉर्मूला दे दिया गया है, ठीक है। अगर हमें आई मैक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, आई मैक्स निकालने के लिए हम जो फर्स्ट एम्पलीट्यूड है उसको सेकंड एम्पलीट्यूड से प्लस करेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। पर हमें जो आई मिनिमम यानी कि मिनिमम इंटेंसिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, A1 - A2 करके उसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब हम इन दोनों का अगर रेशो निकालने तो क्या करेंगे, सिंपली हम आई मैक्स और आई मिनिमम को जो है अपॉन में कर देंगे और उसका रेशो निकाल लेंगे, ठीक है, जो बेसिक मैथ्स हमें यूज करनी है, ठीक है। हमारे जो रेशो कितनी आई थी, 16:1 आई थी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसको अपॉन में ले जाएंगे, ओके, और इसका स्क्वायर कर देंगे। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 16, ठीक है। जो टोटल रेशो था वही 16 था ना, ओके। तो जब हमने इसका अंडर रूट करा इसको, ऑब्वियस बात है इसका स्क्वायर के बाद ही तो हमारा रेशो निकला है, ये जो हमारा ये फाइनल आंसर है रेशो, ठीक है। जब हम इसको अंडर रूट कर देंगे तो हमें जो मिल जाएगा, एक सिंगल हमें मिल जाएगा, ठीक है, सिंगल हमें एम्पलीट्यूड मिल जाएगा, ओके। अब ये कैसे मिला, हमने इसका जो स्क्वायर था उसको हटा दिया, स्क्वायर हटाने के बाद हमारे पास 4 आया। अब A1 को हमने एक साइड रखा और A2 को हम लेफ्ट साइड गए, ठीक है। तो हमारे पास A1 की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास आ गई वैल्यू 4A2, ठीक है। जस्ट हम क्या करेंगे, हम जो फॉर्मूले है उसके अंदर हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। A1 की वैल्यू हमने क्या रखी है, 4A2, ठीक है, और A2 की वैल्यू हमने A2 रखी है। सेम नीचे भी हम ऐसे कर देंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 5A2 और 3A2। अब इन दोनों का जब हम क्यूब कर देंगे तो 5 का आंसर आ जाएगा 25A2 का स्क्वायर और हमारे पास आएगा 9A2 का स्क्वायर, ठीक है। अब आई मैक्स और आई मिनिमम को हम जैसे अपॉन में करेंगे, उसके बाद हम इसको जब रेशो निकालेंगे तो 25:9 हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो हमारा द रेशो मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का है वो कितना आया, 25/9। ओके, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, बहुत इजी है, ठीक है। कुछ नहीं करना, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और हो जाएगा बहुत इजीली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये टर्निंग फोक का फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है, ओके। इसका क्वेश्चन सेकंड का बी पार्ट क्या कहते हैं, 65 टर्निंग फोक्स आर अरेंज इन अ ऑर्डर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एंड एनी टू सक्सेसिव फोर्क प्रोडक्ट्स आर 8 बीट्स पर सेकंड। ये क्वेश्चन पिछले साल भी आया था, इस साल भी मैं इस क्वेश्चन को कवर करूँ, जो मेरी पिछली वीडियो की उसमें भी आप देखोगे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि एफ बीट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, F2 - F1 का मोड, हम ये यूज करते हैं। मोड लगाए ऑब्वियसली तो प्लस में आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, हम आर्किमिडीज थीमेटिक सीक्वेंस का यूज करेंगे, ठीक है, जो कि आपको क्लास 10th में 5th चैप्टर में पढ़ाया जाता है, ठीक है, वो उसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे, ओके। अब यहाँ पे 65 फोक्स है, ठीक है, और बीच सीक्वेंस कितने 8 है। हमने बीच सीक्वेंस को डी मान लिया है, ठीक है, और 65 फोक्स है तो हमने एन की वैल्यू कितनी माननी है, 65 मान ली है। कुछ नहीं करना, वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है। और जो हमारा F65 है हम उसको 2F1 मान रहे हैं, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे 2 सक्सेसिव फोक्स है, ठीक है, दो है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। जो हमारा n है वो हमारा 65 हो गया, ठीक है। 1 यहाँ पे हमने एज इट इज रख दिया, d हमारा 8 है, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, F1 + 512, ठीक है। हमें F65 की वैल्यू क्या रखी थी, 2F1 रखी थी। अब 2F1 यहाँ पे हमने रख दिया लेफ्ट साइड में, और F1 यहाँ रख दिया। जब 2 को हम और 2F1 को और F1 को हम साथ में ले जाएंगे
ठीक है, माइनस करेंगे इधर जाकर, तो कितना हो गया, F1 ही हो गया। तो F1 से F1 जाएगा तो कितना होगा, F1 नहीं बचेगा। तो हमारे पास आंसर कितना आया, 512 हर्ट्ज। तो हमारा जो फर्स्ट फोक की जो फ्रीक्वेंसी आई वो कितनी आई, 512 हर्ट्ज। इतना आपको समझ में आया। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन का जो सी पार्ट है उसमें क्या कह रहा है, ठीक है, अ लेजर रेडिएशन ऑफ द 5800 एंगस्ट्रॉम इज सस्टेन्ड इन अ कैविटी इन विच अ मिरर आर सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द मिरर, अ नंबर ऑफ मोर्स एंड। ओके, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक लेजर रेडिएशन है जिसका वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम है। हमें बताना है कि लेजर कैविटी के अंदर दोनों मिरर के बीच की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर आपको निकालना है। हमें निकालना है नंबर ऑफ मोड्स। ओके, तो मोड्स कितने हुए, तो इसका जो फॉर्मूला होता है यूज होता है वो होता है हमारे पास n/2l/लैम्डा। हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। इसको जस्ट हमने चेंज करा है, n को इधर ले गए हैं और l को ऊपर की तरफ ले गए, मतलब 2 और l को ऊपर ले गए, n को लेफ्ट साइड ले गए, ठीक है। समझ गए आप क्या कर रहा है इसमें। अब हमें क्या करना है, हमें गिवन क्या क्या है, हमें लैम्डा गिवन है 5800 एमस्ट्रॉन्ग, और एमस्ट्रॉन्ग की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, जो कि हमारी आती है 10⁻⁻10, ठीक है। तो 5.8 इंटू 10⁻⁷ हम यहाँ लिख सकते हैं। एल की वैल्यू हमारे पास 20 मीटर है, सेंटीमीटर है, और हम इसको 0.2 मीटर्स में रखेंगे क्योंकि हमें एसआई यूनिट सारी मीटर्स में चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम जस्ट क्या करेंगे, एन की जो फॉर्मूले में जो वैल्यूज है उसको पुट कर देंगे, ठीक है। 0.4/5.8 इंटू 10⁻⁷, जो कि अप्रोक्सीमेटली 6.897 इंटू 10⁻5 हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो द नंबर ऑफ मोर्स इस कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली 6,89,700। ओके, तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड खत्म कर दिया है, ठीक है, क्लियर कर दिया। कोई भी डाउट हो, ठीक है, कोई भी आपको मिस्टेक लग रही हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस पर आपको रिस्पॉन्स दूंगा। और अगर कोई भी एरर होता है तो मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। और अभी तक आपने अगर वीडियो देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके जाइए, ठीक है, ताकि अगर आपको फ्यूचर में कोई बीएससी से रिलेटेड या फिर कोई भी आपको काम से रिलेटेड कोई भी क्वारी हो तो आपको आइडिया रहे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।